नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा नाम जिससे हर हिंदू का जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, वो इस कदर जुड़ा हुआ है कि हर हिंदू अपने जिंदगी में, अपने जीवित काल में चाहता है कि एक बार कम से कम कैलाश मानसरोवर के दर्शन, दीदार जरूर कर सके। मुश्किल बहुत है क्योंकि कैलाश मानसरोवर जाना बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बात अलग है। कैलाश मानसरोवर यानी हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत, जिस पर भगवान शिव सपरिवार रहते हैं और हर सुबह या तड़के वो देवी पार्वती के साथ मानसरोवर झील जो है वहां स्नान करने आते हैं और इसके बाद बाकी जो दैवीय शक्तियां वो तो वहां पे हैं ही। और हाल फिलहाल जो हिमालय की बात इतना ज्यादा हाइप अगर मैं कहूं हो गया है, तो हिमालय की जो ऊर्जा या हिमालय जाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है या हिमालय में जो दैवीय शक्तियां हैं, जो मतलब उसको अनुभव करना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बना हुआ है हर इंसान के लिए। हाँ, मैं यहाँ एक चीज थोड़ा और जोड़ दूं कि सिर्फ हिंदू मान्यता ही नहीं, कैलाश मानसरोवर जो है उसके साथ बौद्ध और जैन धर्म की भी कई सारे मान्यताएं जुड़ी हुई है। बहुत सारे जो कहानियां हैं, जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म की जो धरोहर है उसके साथ भी कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। खैर, खबर यह है कि कैलाश मानसरोवर पर जो अनुकूलन क्षेत्र या एक्लिमेटाइजेशन सेंटर, यानी दरअसल ये अनुकूलन क्षेत्र है क्या? ये अनुकूलन क्षेत्र एक टूरिस्ट स्पॉट ही कह लीजिए इसको, एक सेंटर है जिसको बनाया गया है कैलाश मानसरोवर में जो लोग, जो पिलग्रिम्स या जो तीर्थ करने जाएंगे, उनको एक्लेमेटाइज करने के लिए, उनको उस ऊंचाई में जब हम पहुंचते हैं तो हमें कई तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं, टेम्परेचर की वजह से या बाकी जो भी एटमॉस्फेरिक जो दिक्कतें हैं, उन चीजों को ये एक्लेमेटाइज करते हैं। ये सेंटर उन चीजों को के साथ दो चार होने के लिए तैयार करते हैं ये सेंटर। इस सेंटर की थोड़ी मैं डिटेल्स पढ़ दूं। इस सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था 14 फरवरी 2018 और अब जाकर ये तैयार हुआ है, यानी फरवरी 2028 इस साल 2026 में जाकर तैयार हुआ है। इस सेंटर में 126 लोग रह सकते हैं और इसमें 4 2 बेड वाले यूनिट हैं, 2 5 बेड वाले यूनिट हैं। इसके अलावा डाइनिंग कम किचन है, ऑफिस और इसके साथ मेडिकल सेंटर है। जाहिर सी बात है, मेडिकल सेंटर की जरूरत हर पल पड़ती है, हर पल पड़ेगी, क्योंकि जो जैसे कि मैंने कहा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो इतना कम हो जाता है कि वहां पे सांस की तकलीफ या बाकी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आम हैं। तो इन चीज़ों के लिए तैयार करना, जो तीर्थ के लिए गए हैं या जो भी सैलानी गए हैं, उनको इन चीज़ों के साथ दो चार होने की जो तैयारियां हैं वो इन सेंटरों में किया जाता है। तो यह हाल फिलहाल एक नया सेंटर बनके तैयार हुआ है। वैसे तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इसको कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें
आगे चलकर आपको जो चाइना के साथ आपको एक अलाइन करना पड़ता है, लिहाजा ये MEA के थ्रू होता है। इसके दो रूट्स हैं, एक है जो लिपुलेख पास कहते हैं जो उत्तराखंड से होकर गुजरती है, और दूसरा है आपका नाथुला पास जो सिक्किम से होकर गुजरती है। आमतौर पे जो तीर्थ करने जाते हैं या सैलानी हैं, जो लोग कैलाश मानसरोवर को देखने का एक बहुत एक जज्बा है, या जो लोग मतलब कैलाश मानसरोवर जाने की जो इच्छा रखते हैं, उन लोगों में अमूमन जो अट्रैक्शन होता है वो ये दूसरे वाले से होता है, यानी नाथुला पास सिक्किम के रास्ते। तो ये जो जिस सेंटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो अभी हाल फिलहाल बन के तैयार हुआ अनुकूलन सेंटर या एक्लेमेटाइजेशन सेंटर जो बन के तैयार हुआ है, ये भी ये नाथुला रोड जिसको कहते हैं, नाथुला रोड पे ही ये बना हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, कैलाश मानसरोवर इज अ वेरी एक्सपेंसिव टूर। सबके भाग्य में ये होता नहीं है, सब इसमें जा नहीं सकते, मन या दिल तो सभी का करता है, लेकिन सब ये जा नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो जनरल कॉस्ट है वो बता रहा हूँ। ये 22 डेज का यानी 22 दिनों का आमतौर पर सफर होता है, 22 दिनों का पिलग्रिमेज टूर होता है, और इसमें जो लागत आती है वो करीब 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, शिव जी को देखना या शिव जी के पास जाने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन यहाँ जाने के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो सबके पास नहीं होता। खैर, अभी शुक्रवार को यानी कल ये जो अनुकूलन केंद्र जो है, इसको अनुकूलन केंद्र 1 के नाम से कहा जा रहा है। तो इसका जो जायजा लिया PCE नीरज प्रधान और उनकी टीम ने कि किस तरह से बनके तैयार हुआ है, नहीं हुआ है। ये जो अनुकूलन केंद्र है, इसका जो वित्त पोषित यानी जो फंडेड है, इसके लिए जो पैसा खर्च किया है वो डोनार ने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन, ये जो रख रखाव है जिसको कार्यान्वयन करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की अहम भूमिका रहेगी। तो जैसा मैंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 जून महीने से शुरू होने वाली है, और एक तरह से अब कमर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कमर कस ली है। इस टूर के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, और मई 19 2026 आवेदन की शायद आखिरी तिथि है। तो ये एक बहुत अहम जो पिलग्रिमेज कह लीजिए या तीर्थ कह लीजिए, डेफिनेटली एक बहुत अहम है। और ये नाथुला मार्ग पर करीब 2.02 हेक्टेयर जमीन पर यह बना हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि इट हैज 4 2-bed units, 2 5-bed units, dining cum kitchen, office and a medical center। और इसमें इसको बनाने में जो लागत आई है वो करीब 42 करोड़ रुपए आई है इस पर। तो खुशखबरी है, जो लोग कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, एक तो उनको वो बहुत किस्मत वाले हैं, they are very lucky, very fortunate to have the glimpse of Kailash mountain, which is regarded as the abode
of Lord Shiva and his family. And of course, these tourists will have the opportunity of staying in one of these Anukulan Kendra or acclimatization centers. This acclimatization center that I just now referred is of course a new one with all the state of the art facilities. यानी बिल्कुल नया बना है, सारे सुख सुविधाओं के साथ ये बनकर तैयार किया गया है. और बार बार मैं ये कह दूं कि इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट स्पॉट मत कहिए. ये एक तरह से ऐसे केंद्र होते हैं, ऐसा सेंटर होते हैं जो कि आपको आगे चलने के लिए ये तैयार करते हैं. क्योंकि जब टेम्परेचर गिरने लगता है, जरूरत से ज्यादा गिरने लगता है, तो जाहिर सी बात है आपको कई तरीके की तकलीफें होती है. सांस की तकलीफ होती है. जिन लोगों को वैसे तो जिन लोगों को दिल की बीमारी है वो जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको मेडिकल चेकअप करके सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस टू गो टू कैलाश मानसरोवर. परमिशन की बात है. और उसके बाद अगर आप किस्मत वाले हैं, आप जा रहे हैं, तो ये बाकी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. आपकी तबीयत बिगड़े ना, और बिगड़े भी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जगह जगह पे हेल्थ कैंप्स है, हमारे आर्मी हैं. और सबसे बड़ा जो ये इस टाइप के जो अनुकूलन केंद्र या एक्लिमेटाइजेशन सेंटर है, जो आपको आगे चलकर मेडिकली इन जगहों को आगे मतलब और ऊपर जाने के लिए आपको हेल्प करते हैं. आपको उस वेदर या वो जो टेम्परेचर का जो गिरना है जिसके वजह से तबीयत खराब हो जाती है, जिनको जो हार्ट पेशेंट है वो जैसे वैसे तो मैंने जैसे कहा कि हार्ट पेशेंट जा ही नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग जाएंगे तो हार्ट एलिमेंट्स हो सकती है. तो इन सारी चीज़ों के लिए ये जो अनुकूलन केंद्र है या एक्लिमेटाइजेशन सेंटर है, ये उसके लिए तैयार करती है. तो आखिर में इतना ही कहूँगा कि किस्मत वाले हैं, बहुत 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 अच्छी किस्मत लेकर आए हैं जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं या जा रहे हैं इस साल. और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो यात्रा है ये जून महीने में जाएगी. 22 दिनों का आमतौर पर इसका ये होता है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द जो एटमॉस्फेरिक डेवलपमेंट्स है. बारिश हो गई या कोई अवलांच हो गए तो जाहिर सी बात है तब आपको शायद और 1-2 दिन या जो भी है उस तरह से दिन रुकने पड़ सकते हैं. लेकिन जो लोग भी यहाँ जाते हैं तो इनको हर तरह से फिजिकली फिट होना पड़ता है, मेंटली फिट होना पड़ता है. क्योंकि जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं आपको हो सकता है कि डिप्रेशन घेर ले, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको शायद खुद भी समझना है, लेकिन तबीयत खराब हो जाए, नासाज हो जाए. तो इन एक्लिमेटाइजेशन सेंटर्स या अनुकूलन केंद्र तक पहुंचने के लिए भी आपको वो मेडिकल जो फर्स्ट एड है या मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. तो आखिर मैं यही कहूँगा कि फॉर्चुनेट पीपल get the chance to visit Kailash mountain, Kailash Mansarovar Yatra. Everybody, every Hindu wishes, desire to go to Kailash Mansarovar Yatra, because as it is believed that Lord Shiva stays there with his family, and according to the recent videos and recent podcast done by various people, both who are in spiritual space as well as tourism space, they say that the urja, which is very high, and इस ऊर्जा को महसूस करना भी किस्मत की बात है. तो जो लोग इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वहां जाते हैं सुना है कि एक अजीब तरह का एक फीलिंग्स होती है. अब
उसको आप शिव जी के साथ जोड़ के देखें या टेम्परेचर के साथ जोड़ के देखें या हिमालयाज के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ जोड़ के देखें, क्योंकि वहाँ जो इतने सारे जो अलग अलग जो दैवीय शक्तियां हैं या इतने सालों से जो ऋषि मुनि वहाँ पे तप करते आए हैं, अभी भी तप कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अहम बात है कि जो टेम्परेचर का जो वहाँ जो बहुत जल्दी जो एक तरह से उम्र बढ़ जाना या टेम्परेचर का बहुत जल्दी नीचे आना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा जहन में रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए फिजिकली फिट होना और फिजिकली सिर्फ फिजिकली फिट ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है। देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज लाइव, मैं पल्लव घोष आपके साथ।